नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेंद्र साहू और आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं इनइक्वालिटीज। देखिए, इनइक्वालिटीज की जब भी बात करूंगा, कोई भी सा एग्जाम हो, एग्जाम के डेट्स आ चुके हैं, कोई भी सा एग्जाम हो, आपको 5 क्वेश्चंस देखने मिलेंगे और इस 5 क्वेश्चंस को हम 2 मिनट के अंदर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए इनइक्वालिटीज जो है हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनइक्वालिटीज की बात करूं तो देखिए, इनइक्वालिटीज का बेसिक एक अगर वर्ड में आपको समझाऊं तो इसका मतलब होता है कंपैरिजन। जब भी आप किसी भी एलिमेंट को कंपेयर करते हैं, मतलब वहां पर आप इनइक्वालिटी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इनइक्वालिटीज का मतलब क्या हो गया? कंपैरिजन। अब इसमें ज्यादा यहां पर फॉर्मूला वगैरह तो कुछ है नहीं, सिंपल दिमाग का खेल है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट्स को जब आप कंपेयर कर रहे हो तो आपको क्या क्या पॉसिबल आंसर्स मिलते हैं, बस यही हमको करना है। तो देखिए, किसी भी एलिमेंट को आप कंपेयर करो, एक पर्सन ले लिया मैं ए और एक पर्सन ले लिया बी। ठीक है, दोनों को मैं हाइट में कंपेयर करता हूं तो एक आंसर आ सकता है कि ए बी से बड़ा हो। ठीक है, एक ये भी आंसर आ सकता है कि ए जो है वो बी से छोटा हो, और एक ये भी आंसर आ सकता है कि ए जो है वो बी के इक्वल हो। तो जब भी आप किसी भी एलिमेंट कंपेयर करेंगे, 2 एलिमेंट तो मिनिमम चाहिए। किसी भी एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से कंपेयर करोगे तो यही 3 आंसर मिलेंगे। मान लो ए और बी का मैं वेट कंपेयर करूं तो हो सकता है ए का वेट ज्यादा हो, या तो कम हो, या तो इक्वल हो। अगर ए और बी के मार्क्स कंपेयर करूं तो हो सकता है ए का मार्क्स ज्यादा हो, ए का मार्क्स कम हो, या फिर ए का इक्वल हो। तो यही 3 चीजें होती हैं। आप खुद को किसी भी पर्सन के साथ कंपेयर करके देख लीजिए, हाइट में, वेट में, आप किसी भी चीज में आप कंपेयर कर ले देख लीजिए, आपके पास सिर्फ 3 आंसर आ सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आप किसी पर्सन से अपने हाइट को कंपेयर करोगे तो या तो आप उससे बड़े होगे, या तो आप उससे छोटे होगे, या तो दोनों इक्वल हाइट के होगे। अगर आप अपने मार्क्स को किसी दूसरे पर्सन के साथ कंपेयर करोगे, चाहे आप दोस्त थे ए और बी, आप दोनों ने टेस्ट दिया, तो हो सकता है आपका मार्क्स बी से ज्यादा आया हो, या तो कम आया हो, या तो इक्वल आया हो। मतलब यही 3 चीजें पॉसिबल है, इसके अलावा कोई भी सा सिंबल नहीं आ सकता। तो इस यूनिवर्स में किसी भी एलिमेंट को आप कंपेयर कर लो खुद से, या किसी भी 2 एलिमेंट को उठा के यहां पर कंपैरिजन कर लो, आपके पास यही 3 आंसर आएगा। या तो वो पर्सन बड़ा होगा या ग्रेटर होगा, या तो वो पर्सन लेसर होगा, या तो छोटा होगा, या फिर वो पर्सन इक्वल होगा। तो ये 3 मेरे पास क्या है? फंडामेंटल सिंबल्स। इसीलिए हम इसको फंडामेंटल सिंबल्स बोलते हैं। और भी यहां पर हमारे पास सब्स्टिट्यूट्स हैं, और भी सिंबल्स हैं, बट ये मेरा क्या है? फंडामेंटल सिंबल। क्योंकि इसके अलावा इस यूनिवर्स में और कोई सिंबल नहीं बना है जिसको हम यूज कर सकें। ठीक है, तो यही 3, और भी सिंबल्स हैं, बट आंसर इन तीनों में से कोई एक ही चीज होगा। वन एट अ टाइम एक ही चीज पॉसिबल है। मतलब बोलने का मतलब ये है, अगर आप किसी पर्सन से बड़े हो तो उस पर्सन से आप छोटे और इक्वल नहीं हो सकते। मान लो मैं आपसे छोटा हूं, हाइट में अगर मैं आपसे छोटा हूं, यहाँ वेट में आपसे छोटा हूं, चाहे मैं यहाँ पर एज में आपसे छोटा हूं, तो मैं आपसे बड़ा नहीं हो सकता, ना ही मैं इक्वल हो सकता हूं। और मान लो हम दोनों का एज सेम है, अगर हम दोनों का एज सेम है तो इसका मतलब ना ही मैं आपसे बड़ा हूं, ना ही मैं आपसे छोटा हूं। तो यही 3 सिंबल्स हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई यहां पर हम सिंबल यूज नहीं कर सकते। अब बाकी जो सिंबल्स है उसके मतलब भी यहां पर हम समझते चलेंगे। चलिए, कहीं पर भी आप ग्रेटर और इक्वल देखते हैं, कहीं पर भी ग्रेटर और इक्वल देखते हैं, तो ये एक सिंबल नहीं है, ये 2 सिंबल मिलकर बना है, ग्रेटर और इक्वल। ठीक है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? ग्रेटर और इक्वल। ग्रेटर एंड इक्वल नहीं पढ़ोगे, ग्रेटर और इक्वल। इसका यह मतलब होता है कि अगर आपको कहीं पर भी दे दिया जाए ए इज ग्रेटर और इक्वल टू बी, इसका मतलब यही होगा कि ए या तो बी से बड़ा है, या फिर ए जो है वो बी के इक्वल है। तो दोनों में से कोई एक चीज हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, या तो बड़ा है या तो इक्वल है। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही चीज हो सकता है। मतलब ये भी 50% चांस है और ये भी 50% चांस है। ठीक है, ये चीज कहीं पर भी आप देखोगे ए इज लेसर और इक्वल टू बी, इसका मतलब ये होगा कि ए या तो बी से छोटा है, या फिर ए जो है वो बी के इक्वल है। ठीक है, दोनों ही 50-50% चांस। और कहीं पर भी आप ए इज ग्रेटर और लेसर टू बी देख रहे हो, इसका मतलब ए जो है या तो बी से बड़ा है, या तो ए जो है वो बी से छोटा है। ठीक है, ये भी 50-50% चांस। अच्छा, अगर कहीं पर आपको देखने मिल जाए कि ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, ये नॉट ग्रेटर का साइन है, ग्रेटर में यहां पर क्रॉस कर दे तो नॉट ग्रेटर। नॉट ग्रेटर का मतलब क्या हुआ? देखिए, अगर मैं बोलूं मैं आपसे बड़ा नहीं हूं, इसका यह मतलब हुआ क्या मैं छोटा हूं? नहीं।
इसका ये मतलब होगा कि या तो मैं आपसे छोटा हूं, या तो ए आपसे छोटा है, या फिर ए जो है आपके इक्वल है। कोई भी पर्सन आपसे बड़ा नहीं है, सिर्फ एक ही चीज बोल रहा है, बड़ा नहीं है। इसका यह मतलब होगा या तो वो आपसे छोटा है, या तो वो इक्वल भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इज नॉट ग्रेटर टू बी का मतलब क्या हुआ कि ए इज लेसर और इक्वल टू बी। इसका यही मतलब होगा। जहां पर भी नॉट ग्रेटर दिखेगा, नॉट ग्रेटर, इसका मतलब होगा लेसर और इक्वल। ठीक है। अच्छा, अगर कहीं पर भी बोल दिया जाए ए इज नॉट लेसर देन बी, तो नॉट लेसर देन बी का मतलब क्या होगा कि ए या तो बी से बड़ा होगा, या फिर ए जो है वो बी के इक्वल होगा। तो जहां पर भी नॉट लेसर है, इसका मतलब हो जाएगा ग्रेटर और इक्वल। कहीं पर भी आपको दिख जाए ए इज नॉट इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या होगा, ए या तो बी से बड़ा है, या फिर ए जो है वो बी से छोटा है। तो जहां पर भी नॉट इक्वल दिखा, इसका मतलब ग्रेटर और लेसर। ठीक है। अच्छा, कहीं पर भी आपको दे दिया जाए ए इज नॉट ग्रेटर और इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि ए बी से बड़ा भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है। तो बड़ा नहीं है, इक्वल नहीं है, मतलब ए जो है वो बी से छोटा है। तो यही बोलना चाह रहा है। कहीं पर भी अगर बोल दिया जाए ए इज नॉट लेसर और इक्वल टू बी, छोटा भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, वो बड़ा होगा। तो ये सारे सिंबल्स यहां पर हमको मिलेंगे। ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, ये आप साथ में यहां पर देखते हुए चलिए। जहां पर भी ग्रेटर, यहां पर जहां पर भी ग्रेटर और इक्वल है, इसका मतलब ग्रेटर और इक्वल। जहां पर भी लेसर और इक्वल है, मतलब लेसर और इक्वल। जहां पर भी ग्रेटर और लेसर, इसका मतलब ग्रेटर और लेसर, मतलब 50-50 चांस। अच्छा, जहां पर भी नॉट ग्रेटर है, इसका मतलब या तो वो बड़ा होगा, या सॉरी छोटा होगा, या तो इक्वल। जहां पर भी नॉट लेसर है, इसका मतलब या तो वो बड़ा होगा या तो इक्वल। जहां पर भी नॉट इक्वल है, इसका मतलब या तो वो बड़ा होगा या तो छोटा होगा। ठीक है। कहीं पर भी अगर यूज कर दिया है नॉट ग्रेटर और इक्वल, इसका मतलब वो छोटा है। और कहीं पर भी अगर बोल दिया है कि ए इज नॉट लेसर और इक्वल, इसका मतलब वो पर्सन क्या है, बड़ा है। ठीक है। चलिए, अब इसके बाद यहां पर और कुछ यहां पर हम बातें देखते हैं। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपके पास, स्टेटमेंट वाइज आते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट। अब मान लो भाई आपको स्टेटमेंट दे दिए ए इज ग्रेटर देन बी। अब कंक्लूजन मतलब क्या होता है, रिजल्ट। जो स्टेटमेंट दिया है, इसका मतलब ये हमारे लिए हमेशा डेफिनेटली ट्रू है। जो स्टेटमेंट दे दिया वो ट्रू है। तो अगर मुझे बोल दिया स्टेटमेंट में ए इज ग्रेटर देन बी, इसका मतलब एक जो है वो बी से बड़ा है। अगर कंक्लूजन में भी यही रहेगा तो मैं ट्रू कर दूंगा। अच्छा, मान लो यहां पर आपको कंक्लूजन में दे दिया जाए ए इज इक्वल टू बी, तो आप इसको डेफिनेटली फॉल्स कर दोगे, क्योंकि स्टेटमेंट में मुझे बोल दिया कि ए बी से बड़ा है। डेफिनेटली बोल दिया कि ए बी से बड़ा है, मतलब इक्वल हो ही नहीं सकता। अच्छा, यहीं पर अगर कहीं पर दे दिया जाए ए इज लेसर देन बी, तो आप बोलोगे ये भी गलत है, क्योंकि ए तो बी से बड़ा है। अच्छा, यहीं पर अगर आपको दे दिया जाए, मान लो ए इज ग्रेटर और इक्वल टू बी, अब यहां पर क्या होगा ये चीज सोचिए। स्टेटमेंट में मुझे बोला है ए इज ग्रेटर देन बी। अब मान लो भाई ए जो है मेरा फादर है और ये मैं खुद हूं। ए जो है मेरा फादर है और मैं बी जो है वो खुद। इसका यहां पर जो कंक्लूजन दिया है, यहां पर बोल रहा है ए जो है बी से इक्वल भी हो सकता है, या सॉरी बी के बड़ा हो सकता है, या तो इक्वल हो सकता है। तो बोलने का मतलब क्या है इसका, कि इक्वल होने का भी चांस है। मुझे पता है कि मेरे फादर मेरे से बड़े हैं, ए जो है मेरे फादर है, मुझे पता है मेरे फादर में से बड़े, स्टेटमेंट में ही दिया है। तो कभी भी कंक्लूजन में इक्वल तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है। तो बड़े हैं वो डेफिनेटली ट्रू है। तो यहां पर बोल रहा है बड़े भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं। तो इक्वल कभी होगा नहीं, इसलिए डेफिनेटली फॉल्स। ठीक है। अच्छा, फिफ्थ अगर मुझे दे दिया जाए ए इज लेसर और इक्वल टू बी, तो ये भी डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ए बी से बड़ा है, तो वो छोटा और इक्वल तो कभी हो ही नहीं सकता। अच्छा, यहीं पर अगर आपको दे दिया जाए बी इज लेसर देन ए, अब बी इज लेसर देन ए का मतलब क्या है, देखिए यहां पर स्टार मार्क डाल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, स्टार मार्क डाल दिया, बी इज लेसर देन ए। मुझे पता है ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है। माउथ किसके साइड ओपन है, देखिए ए के साइड ओपन है, ए के साइड ओपन है। यहां पर भी किसके साइड ओपन है, ए के साइड ओपन है। मतलब ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ट्रू। तो यहां पर हमको बोला है ए इज ग्रेटर देन बी, और यहां पर बोल दिया बी इज लेस देन ए। तो भाई बात तो एक ही है। यहां पर मेरे फादर मेरे से बड़े हैं ये दिया है, और यहां पर कंक्लूजन में बोल रहा है कि मैं जो हूं अपने फादर से छोटा हूं। तो दोनों ही चीजें सही हैं। मेरे फादर मेरे से बड़े हैं, मतलब मैं उनसे छोटा हूं। ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर अगर मैं देखूं, अब स्टेटमेंट मान लो भाई आपको दे दिया है ए इज लेस देन बी। अब ये मेरे लिए क्या हो गया, ट्रू। स्टेटमेंट हमेशा हम ट्रू लेते हैं।
अब मान लो आपको कंक्लूजन यहां पर दे दिया जाए a इज लेस देन b, तो आप इसको डेफिनेटली ट्रू कर दोगे क्योंकि स्टेटमेंट दिया है, यही कंक्लूजन दिया है तो ट्रू हो गया। अच्छा, यहीं पर अगर आपको बोल दिया जाए a इज ग्रेटर देन b, तो आप बोलोगे ये डेफिनेटली फॉल्स, ये हो ही नहीं सकता। अच्छा, यहीं पर अगर दे दिया जाए a इज इक्वल टू b, तो भी आप बोलोगे ये डेफिनेटली फॉल्स है क्योंकि स्टेटमेंट में ही दे दिया कि a b से छोटा है। अच्छा, यहीं पर अगर मुझे दे दिया जाए a इज लेसर और इक्वल टू b, अब देखिए स्टेटमेंट में क्लियर है कि वो लेसर है, स्टेटमेंट में क्लियर दे दिया कि वो लेसर है, तो यहां पर लेसर और इक्वल, तो इक्वल तो हो ही नहीं सकता, ये क्या हो जाएगा डेफिनेटली फॉल्स। अच्छा, यहीं पर अगर मुझे दे दिया जाए a इज ग्रेटर और इक्वल टू b, तो ये भी डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा क्योंकि यहां पर हमको पता है a जो है वो b से छोटा है, तो इक्वल और ग्रेटर तो हो ही नहीं सकता। बट मान लो यहीं पर आपको दे दिया जाए b इज ग्रेटर देन a, तो ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर a b से छोटा है बोल रहा है, a b से छोटा है और माउथ किसके साइड ओपन है, b के साइड, मतलब b a से बड़ा है, तो यहाँ पर भी यही बोल रहा है b a से बड़ा है, ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरे लिए डेफिनेटली ट्रू। तो होप सो ये चीज आपको समझ में आया। अब अगर यहां पर स्टेटमेंट आपको दे दिया जाए a इज ग्रेटर और इक्वल टू b, ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझना है। अगर आप बेसिक चीजें स्ट्रॉन्ग कर लो तो आप कोई भी सा चीज आराम से सॉल्व कर सकते हो, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, बट बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर यहीं पर अब मुझे स्टेटमेंट दे दिया a इज ग्रेटर और इक्वल टू b, अगर कंक्लूजन में दे दिया जाए a इज ग्रेटर और इक्वल टू b, तो ये हो जाएगा ट्रू। बट कंक्लूजन में अगर यहां पर मुझे दे दिया जाए a इज ग्रेटर देन b, तीसरा दे दिया जाए मुझे a इज इक्वल टू b, ठीक है, तो अब क्या होगा, ये चीज यहां पर हम बात करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मेरे लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान से समझना। दो तरीके का कंपैरिजन होता है, एक डायरेक्ट कंपैरिजन, एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है ये भी मैं डिस्कस करूंगा। अब देखिए यहां पर मुझे स्टेटमेंट में क्या बोला है कि a जो है वो b से बड़ा है या तो इक्वल है। अब स्टेटमेंट में ही क्लियर नहीं है कि बड़ा है कि इक्वल है, स्टेटमेंट में ही क्लियर नहीं कि बड़ा है कि इक्वल, बट एक चीज तो डेफिनेट है कि अगर मुझे कंक्लूजन में दे दिया जाए a इज लेस देन b, तो ये मेरे लिए डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा क्योंकि इतना तो पता है कि स्टेटमेंट में a या तो b से बड़ा है या तो इक्वल, इसका मतलब वो छोटा तो नहीं हो सकता, तो ये डेफिनेटली गलत। अब यहां पर a इज ग्रेटर और इक्वल टू b का मतलब मैंने क्या कहा था कि a b से बड़ा भी हो सकता है, 50% चांस है, तो ये भी 50% चांस है, और ये भी मेरे लिए क्या है 50% चांस। अब देखिए जो 50% चांस होता है मतलब वो हो गया पॉसिबिलिटी, मतलब ग्रेटर भी हो सकता है इक्वल भी हो सकता है, मतलब दोनों का 50-50 चांस मतलब पॉसिबिलिटी। तो देखिए अगर मुझे बोल दिया जाए स्टेटमेंट में सिर्फ a इज ग्रेटर देन b, तो मैं इसको बोलूंगा कैन नॉट से सिचुएशन, कांट से। ठीक है, यहां पर हो सकता है ग्रेटर, बट जरूरी नहीं है ग्रेटर, इक्वल भी हो सकता है। अगर मुझे यहीं पर स्टेटमेंट कंक्लूजन में दे दिया जाए a इज इक्वल टू b, अब कंक्लूजन में a इज इक्वल टू बी दिया, स्टेटमेंट में ग्रेटर और इक्वल, तो इक्वल होने का भी चांस है, तो ये भी मेरे लिए क्या हो जाएगा, कैन नॉट से सिचुएशन। ठीक है, तो ये दोनों ही मेरे लिए कैन नॉट से सिचुएशन है। बट ध्यान से देखिए 2 और 3 को अगर मैं मिला दूं, 2 और 3 को मिला दूं, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा ग्रेटर और इक्वल टू बी, और यही मेरा क्या है स्टेटमेंट। तो इसका यही मतलब निकल के आ रहा है कि या तो दूसरा वाला सही है, या तो दूसरा वाला सही है, या तो तीसरा वाला सही है, ट्रू या फिर फॉलो। ठीक है, ट्रू या फिर फॉलो। तो यहां पर क्या लगेगा आपका आइदर 2 और 3। तो आइदर और का भी अलग अलग तरीके से आइदर और लगता है। तो आइदर और दो तरीके से लगता है, एक तो डायरेक्ट कंपैरिजन, एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन। यहां पर जो हम कर रहे हैं डायरेक्ट कंपैरिजन। ठीक है, तो डायरेक्ट कंपैरिजन क्या होता है, जब मुझे सिर्फ दो सिंबल, देखिए ए और बी के बीच में मुझे डायरेक्टली पता है, ए और बी के बीच में डायरेक्टली पता है कि ए या तो बी से बड़ा है या तो इक्वल है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट कंपैरिजन। बट अगर यहां पर ए और बी के बीच में मुझे नहीं पता होता कि वो बड़ा है कि छोटा है कि इक्वल, तब यहां पर इनडायरेक्टली यहां पर हम फॉर्म करते, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी इसमें क्या लगेगा, आइदर 2 और 3 फॉलो, क्योंकि या तो दूसरा होगा या तो तीसरा होगा, या तो दूसरा होगा या तो तीसरा होगा। ठीक है, दोनों को मिलाऊंगा तो मेरा आंसर आ रहा है, इसलिए मैं क्या लगा दूंगा, आइदर 2 और 3। यहीं पर स्टेटमेंट ले लेते हैं, a इज लेसर और इक्वल टू b। अब यहां पर कंक्लूजन देख लेते हैं। अगर आपको कंक्लूजन दे दिया a इज लेस देन b, और दूसरा कंक्लूजन दे दिया a इज इक्वल टू b, अब इस केस में क्या करोगे। अब यहां पर देखो a जो है b से या तो लेसर है या तो इक्वल, यही हमको स्टेटमेंट दिया है, मतलब स्टेटमेंट में ही उसको क्लियर नहीं है कि वो लेसर है कि इक्वल है। तो मैं लेसर को भी 50% दूंगा, इक्वल को भी 50%, मतलब ये कैन नॉट से होगा, ना ही ट्रू ना ही फॉल्स, मतलब कैन नॉट से, और ये भी मेरे लिए क्या हो जाएगा, कैन नॉट से।
अब इन दोनों को अगर आप मिला दो तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। इन दोनों को अगर मैं मिला दूंगा तो मेरा a इज लेसर और इक्वल टू बी निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यही दोनों में से कोई एक आंसर होगा, या तो लेसर होगा या तो इक्वल होगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही आएगा। ठीक है, या तो लेसर या तो इक्वल। तो यहां पर मेरा क्या लगेगा, आइदर 1 और 2 फॉलोज या फिर ट्रू। ठीक है, क्लियर। तो होप सो ये चीज आपको समझ में आया हो। चलिए एक और देख लेते हैं। यहीं पर अगर आपको स्टेटमेंट दे दिया है a इज नॉट इक्वल टू बी, a इज नॉट इक्वल टू बी। अब कंक्लूजन मान लो आपको दे दिया है पहला कि a इज इक्वल टू बी, तो आप इसको डेफिनेटली गलत कर दोगे। ठीक है, क्योंकि यहां पर स्टेटमेंट में ही दे दिया a इज नॉट इक्वल टू बी, मतलब a इक्वल टू बी हो ही नहीं सकता। ये डेफिनेटली क्या हो गया मेरे, फॉल्स। अच्छा, सेकंड अगर मैं ले लूं a इज ग्रेटर देन बी, और तीसरा ले लूं a इज लेसर देन बी। अब देखो नॉट इक्वल का मतलब क्या होता है, जहां पर भी नॉट इक्वल होता है इसका मतलब होता है या तो वो बड़ा है या फिर वो छोटा है। ठीक है, या तो वो बड़ा है या तो वो छोटा है। मतलब ये भी 50% है मतलब कैन नॉट से, ये भी 50% है मतलब कैन नॉट से। अब देखिए दोनों कैन नॉट से हैं और मुझे पता है यही दोनों में से कोई एक आंसर होगा, या तो ग्रेटर होगा या तो लेसर होगा। तो इस केस में क्या लग जाएगा आपका, आइदर 2 और 3 फॉलोज या फिर ट्रू। क्लियर। तो होप सो ये सारी बातें आपको आज समझ में आई हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम देखेंगे कि एक्चुअल में डायरेक्ट कंपैरिजन क्या होता है और इनडायरेक्ट कंपैरिजन क्या होता है। तो सबसे पहले यहां पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करूं तो देखिए कुछ बातें मैं पहले बता दूं आपको कि दो तरीके का फ्लो होता है। ठीक है, दो तरीके का फ्लो होता है। अब क्या क्या फ्लो, एक मैं फर्स्ट फ्लो लिया ग्रेटर का फ्लो, जिसमें ग्रेटर आएगा, ग्रेटर और इक्वल आएगा और इक्वल आएगा, एक ग्रेटर का फ्लो देंगे। दूसरा यहां पर देंगे हम लेसर का फ्लो, लेसर, लेसर और इक्वल ये दो तरीके का फ्लो होता है। अब इसको यहां पर हम बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर से हम सीखेंगे कि किसको हम पहले प्रेफरेंस देते हैं, किसको हम बाद में प्रेफरेंस देते हैं, प्रेफरेंस एक्चुअल में होता क्या है, और जब यहां पर एक्चुअल में हमको स्टेटमेंट देखने मिलेगा तब यहां पर हम किस तरीके से यहां पर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में यहां पर समझते हैं कि ग्रेटर का फ्लो क्या होता है, लेसर का फ्लो क्या होता है। चलिए अब यहां पर देखिए आपको किंग दिख रहा है, सोल्जर दिख रहा है और पब्लिक दिख रहा है। ठीक है, तो एक ऊपर में दिख रहा है और एक नीचे में दिख रहा है। अब यहां पर ध्यान से देखिए कि मैंने क्या कहा, आपको दो तरीके का फ्लो होता है, एक लेसर का फ्लो होता है और एक ग्रेटर का फ्लो होता है। तो मान लेते हैं कि ये ऊपर वाले ग्रेटर के फ्लो हैं और नीचे वाले लेसर के फ्लो हैं। तो ये जो है ऊपर वाले ये मेरे ग्रेटर के फ्लो हैं। ठीक है, और ये मेरा हो गया लेसर का फ्लो। तो ये दोनों अलग अलग किंगडम है भाई, ये दोनों अलग अलग किंगडम है। लेसर का फ्लो का कंपैरिजन ग्रेटर के फ्लो वालों से नहीं कर सकते, ना ही ग्रेटर का लेसर से। अब ये कैसे एक्चुअल में देखते हैं। अब देखो यहां पर प्रेफरेंस सबसे पहले समझ लेते हैं। तो ग्रेटर मैं दूंगा किंग को, ठीक है, फिर सोल्जर को मैं दूंगा ग्रेटर और इक्वल, और पब्लिक को दूंगा मैं इक्वल। ठीक है, यहीं पर अगर मैं लेसर की बात करूं तो लेसर मैं दूंगा किंग को, फिर लेसर और इक्वल मैं दूंगा सोल्जर को, फिर पब्लिक को दूंगा मैं इक्वल। ठीक, अब मैंने क्या कहा प्रेफरेंस की बात। तो देखिए हमेशा ग्रेटर, ग्रेटर और इक्वल, जब मैं ग्रेटर के फ्लो की बात करूंगा तो हमेशा जो किंग होगा उसी को हम सबसे पहला प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम किसको प्रेफरेंस देंगे, किंग को। तो किंग के लिए मैंने क्या लिया है, ग्रेटर। वहीं पर अगर मैं लेसर की बात करूं तो देखिए यहां पर लेसर जो यूज किया हूं ये किसके लिए, किंग के लिए। तो ये दोनों अलग अलग किंगडम है। इस किंगडम के इसके साथ कंपैरिजन नहीं होगा, इस किंगडम का इनके साथ कंपैरिजन नहीं होगा। तो इन दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता, इन दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो ग्रेटर, ग्रेटर और इक्वल। अब यहां पर देखिए मैंने दिया ग्रेटर को किसको दिया, किंग को, ग्रेटर और इक्वल को दिया सोल्जर को, और पब्लिक को क्या दिया मैंने, इक्वल। तो सबसे पहला प्रेफरेंस हम किसको देंगे, ग्रेटर, फिर ग्रेटर और इक्वल, फिर यहां पर हम देंगे इक्वल को। तो जब भी आपके पास कुछ किस तरीके के स्टेटमेंट आ जाए, मान लो भाई आपके पास कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट आ जाए, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर और इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू डी, दे दिया जाए डी इज ग्रेटर देन ई, और ई इज इक्वल टू एफ, कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट आ जाए। तो देखिए कंक्लूजन अगर मुझे मान लो भाई आपको दे दिया है ए से
ई तक का, ठीक है। तो ए से ई तक का कंक्लूजन यहां पर ये कौन सा सिंबल आएगा ये मुझे बताना है। तो ए से ई तक आपको क्या करना है यहां पर, अब सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लो कि ये सेम फ्लो में है कि फ्लो ब्रेक है। अब सेम फ्लो ब्रेक क्या होता है, तो सेम फ्लो मतलब जब कोई भी यहां पर ग्रेटर का सिंबल वाला फ्लो हो, ठीक है, या तो लेसर का सिंबल वाला फ्लो है, तो मैं बोलूंगा भाई वो सेम फ्लो में है। तो यहां पर देखिए सारे ही ग्रेटर के फ्लो में दिख रहे हैं, ग्रेटर ग्रेटर और इक्वल इक्वल ग्रेटर और इक्वल, ये सब दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये ग्रेटर का फ्लो है। कहीं पर भी आपको यहां पर स्टेटमेंट मान लो आपको a इज लेस देन b, b इज ग्रेटर और इक्वल टू c, c इज लेस देन d, ठीक है, d इज इक्वल टू e, e इज लेसर और इक्वल टू f, f इक्वल टू g, कुछ इस तरीके से मिले। तो यहां पर आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा क्या दिख रहा है आपको, लेसर का फ्लो, ठीक है, लेसर का फ्लो। ये आपको दिख रहा है पूरा का पूरा ग्रेटर का फ्लो, ठीक। तो ये जो है सेम फ्लो में बोलूंगा, ठीक है। बट जहां पर भी आपके पास स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से आए कि भाई a इज ग्रेटर देन b, b इज लेसर और इक्वल टू c, तो यहां पर अब देखो ना ही ये ग्रेटर का फ्लो है ना ही लेसर का फ्लो है, तो यहां पर मिक्स हो गया, ठीक है। तो इसको मैं बोलूंगा कि भाई यहां पर क्या हो रहा है, ये फ्लो ब्रेक होगा। तो फ्लो ब्रेक अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट सेम फ्लो और यहां पर फ्लो ब्रेक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सेम फ्लो मतलब जब सारे के सारे यहां पर A to Z यहां पर अगर मैं देखूं सब के सब यहां पर अगर ग्रेटर सेम फ्लो में है, ग्रेटर का हो चाहे लेसर का है, तब मैं बोलूंगा सेम फ्लो। तो देखिए यहां पर अगर मैं इस स्टेटमेंट की बात करूं जो ग्रेटर का फ्लो है, उसमें अगर A से E के बीच में क्या सिंबल आएगा, कौन सा सिंबल आएगा तो ट्रू हो जाएगा। अगर मैं बोलूंगा तो कौन सा आना चाहिए, देखिए A से B के बीच में क्या है मेरे पास, ग्रेटर, तो जो ग्रेटर है वो किंग है, इसलिए इसको मैं दूंगा नंबर 1। फिर B से C में क्या है यहाँ पर ग्रेटर और इक्वल, तो इसको मैं दे दूंगा नंबर 2। फिर C से D में क्या है 3, तो इसको मैं दे दूंगा नंबर 3। फिर D से E में क्या है यहाँ पर ग्रेटर, तो इसको मैं दे दूंगा नंबर 1। अब बस आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। A से E तक अगर 1 यूज हुआ है, चाहे वो एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, अगर 1 यूज हुआ है, उनके बीच में अगर 1 है, तो हम प्रीफरेंस देंगे 1 को, मतलब प्रीफरेंस देंगे हम किंग को। तो यहां पर A से E तक 2 बार 1 यूज हुआ है, मतलब 1 तो है, इसीलिए यहां पर क्या क्या आएगा यहाँ पर सिंबल, तो वो आएगा ग्रेटर, ठीक है। तो ये ग्रेटर आएगा तो ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ट्रू। इसके अलावा कुछ और आएगा तो वो हो जाएगा फॉल्स। अच्छा, अगर मैं यहीं पर B से D तक की बात करूं तो मैं बोलूंगा भाई इनके बीच में क्या सिंबल आना चाहिए। तो B से D में देखिए, B से D तक एक है 2 और एक है 3, B से D तक देखिए एक है 2 और एक है 3, तो 2 और 3 है, मतलब सोल्जर है और पब्लिक है। तो अब हम किसको प्रेफरेंस देंगे, तो देखिए जब 1 है, जब किंग है तो किंग को प्रेफरेंस देंगे। फिर जब सोल्जर और पब्लिक बच गए तो अब हम किसको देंगे, सोल्जर को, ठीक है। तो सबसे पहला प्रेफरेंस हम किसको देंगे, किंग को। दूसरा प्रेफरेंस हम किसको देंगे यहां पर, सोल्जर को। और तीसरा प्रेफरेंस जो रहेगा वो बेचारे पब्लिक के लिए रहेगा, ठीक है। यही सेम चीज ये लेसर में भी एप्लीकेबल है। जब यहां पर मैं बात करूं किंग का, तो लेसर जो रहेगा वो किसके लिए रहेगा, किंग के लिए। सोल्जर के लिए क्या रहेगा, तो वो है लेसर और इक्वल, और पब्लिक के लिए क्या रहेगा, तो वो है इक्वल, ठीक है। तो पब्लिक के लिए बेचारा इक्वल ही रहेगा, ठीक। और किंग का और सोल्जर, और जब यहां पर मेरे पास पब्लिक है तो सबसे पहला प्रेफरेंस किंग को, फिर सोल्जर और पब्लिक है तो सोल्जर, और जब सारे ही इक्वल हैं तो पब्लिक को। यही यहां पर हमको अपनाना है, ठीक है। चलिए, तो B से D तक की बात करूंगा तो यहां पर 2 और 3 है, तो 2 और 3 में हम किसको प्रेफरेंस दे देंगे, तो वो है 2 को, तो यहां पर आ जाएगा ग्रेटर और इक्वल। अच्छा, अगर मैं यहीं पर बोलूं B से F, इसके बीच में क्या सिंबल आना चाहिए, B से F। B से F में देखो, B से C में 2, C से D में 3, D से E में 1 और E से F में 3। अगर यहां पर 1 है तो 1 को प्रेफरेंस देंगे। तो देखिए D से E के बीच में 1 है, ठीक है। तो जब 1 है, B से F के बीच में अगर 1 है तो हम प्रेफरेंस देंगे 1 को, मतलब यहां पर क्या आएगा, ग्रेटर। क्लियर। चलिए, ऐसे ही यहां पर कुछ और कर लेते हैं। यहीं पर अगर मैं D से F की बात करूं, D से F, ठीक है। तो D से F में देखो, D से E में 1 और E से F में 3, तो जब 1 है तो यहां पर हम प्रेफरेंस इसको देंगे 1 को, मतलब यहां पर भी क्या आएगा हमारा, ग्रेटर। बट यहीं पर अगर आपको E से F दे दिया जाए, तो E से F के बीच में सिर्फ और सिर्फ क्या है, इक्वल। तो E से F के बीच में यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, इक्वल। इसके अलावा कुछ और आएगा तो वो हो जाएगा गलत। अब मान लो आपके पास स्टेटमेंट दिया और ये कुछ कंक्लूजन दे दिया जाए यही स्टेटमेंट में कि A इज लेस देन E, दूसरा यहां पर दे दिया जाए B इज
ग्रेटर देन एफ, यहीं पर अगर मुझे दे दिया जाए C इज ग्रेटर और इक्वल टू E, यहीं पर मुझे दे दिया जाए D इज ग्रेटर और इक्वल टू F, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, A से E में, यहां पर ध्यान से देखिए, A से E में मुझे पता है कि A से E में 1 आएगा, मतलब क्या आना चाहिए, ग्रेटर। तो A से E के बीच अगर मैं बात करूंगा तो मुझे पता है A से E में क्या आना चाहिए, ग्रेटर। बट यहां पर हमको कंक्लूजन में क्या दिया है, लेसर। तो ये मेरे लिए डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि A जो है वो E से बड़ा है, वो छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। B से F के बीच की बात करते हैं। B से F में देखिए, B से F में क्या क्या है, 2 है, 3 है, 1 है, देन 3 है। तो जब 1 है तो यहां पर हम 1 को ही प्रेफरेंस देंगे, मतलब ये सही दिया है, ये डेफिनेटली क्या हो गया मेरे लिए, ट्रू। अच्छा, C से E की बात करूं, C से E में देखो, C से D में 3 है और D से E में 1 है। जब 1 है तो हम 2 को प्रेफरेंस नहीं दे सकते, 1 है तो 2 को प्रेफरेंस नहीं दे सकते, ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, गलत, ठीक है। फिर D से F में देखो, D से E में 1, E से F में 3, मतलब D से E में जब 1 है तो हम कभी भी 2 को प्रेफरेंस नहीं दे सकते, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे लिए, गलत, ठीक है। तो होप सो ये बात आपको क्लियर हुआ हो, ये जो चीजें हैं ये आपको क्लियर हुई हो। चलिए अब यहां पर मैं बात करता हूं लेसर के फ्लो का। जब मैंने कहा कि भाई ये दोनों अलग अलग किंगडम है, तो ग्रेटर का अलग फ्लो चलेगा, लेसर का अपना अलग फ्लो चलेगा। जब मैं लेसर की बात करूंगा तो जो लेसर है वो किंग के लिए है, जो लेसर और इक्वल है वो सोल्जर के लिए, और इक्वल जो है वो पब्लिक के लिए, ठीक है। तो पहला प्रेफरेंस हम किसको देंगे, किंग को, मतलब लेसर को। सेकंड प्रेफरेंस हम किसको देंगे, लेसर और इक्वल को। और तीसरा प्रेफरेंस हम किसको देंगे, इक्वल को। वैसे यहां पर हम ग्रेटर को पहला प्रेफरेंस देते थे, ग्रेटर और इक्वल को दूसरा प्रेफरेंस देते थे, और इक्वल को हम तीसरा प्रेफरेंस देते थे, ठीक है। चलिए अब जब यहां पर मेरे पास ऐसा स्टेटमेंट है लेसर के फ्लो का, अब इस केस में हम क्या करेंगे, इस चीज को यहां पर हम देखते हैं। अब चलिए भाई, अगर आपको कंक्लूजन यहां पर दे दिया जाए कि A इज लेसर देन D, तो ये ट्रू है कि फॉल्स, ये बताना है। अब देखिए A से D तक हम जाएंगे तो कैसे जाएंगे, देखिए, अच्छा इसको मैं 1 2 3 दे दिया हूं ग्रेटर को, तो इसको मैं 1 डैश 2 डैश 3 डैश दूंगा डिफरेंस रखने के लिए, ठीक है। तो ये मेरे लिए हो गया 1 डैश, ये हो गया मेरे 2 डैश, ये हो गया मेरे 1 डैश, ये हो गया मेरे 3 या फिर 3 डैश लिख लो। E से F ये हो गया मेरे 2 डैश, और F से G जो है वो क्या हो गया आपके लिए 3 डैश, ठीक है। अब देखिए A से D के बीच में आप ध्यान दीजिए, A से D के बीच में अगर 1 डैश यूज हुआ है तो वो ट्रू हो जाएगा। तो A से D के बीच में 2 बार 1 डैश यूज हुआ है, एक A से B और एक C से D। मतलब जब 1 डैश है तो 1 डैश को ही प्रेफरेंस देंगे, मतलब ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा, A इज लेस देन D, मेरे लिए डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट मैं यहां पर दूंगा B इज ग्रेटर और इक्वल टू D। अब ये कंक्लूजन ट्रू है कि फॉल्स आप खुद ही देख के बता सकते हैं। B से C के बीच में 2 डैश है, बट C से D तक आते आते यहां पर 1 डैश है। मतलब जब मैं B से D देखूंगा तो मेरे पास 2 डैश भी है, 1 डैश भी है। जब 1 डैश है तो 1 डैश को प्रेफरेंस देंगे, 2 डैश को नहीं दे सकते, ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा, फॉल्स। अच्छा यहीं पर अगर मैं दे दूं C इज लेसर देन G। अब C से G में देखिए, C से G तक अगर आप देखेंगे तो 1 डैश तो है ही, तो C से D में ही यहां पर 1 डैश है, तो आगे 3 है, 2 है, 3 है, तो जब 1 डैश है तो यहां पर 1 डैश इज ट्रू होगा, ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि 1 डैश का मतलब क्या है, लेसर, और यहां पर भी क्या दिखा, लेसर, तो ये हो जाएगा ट्रू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, D इज लेसर और इक्वल टू F, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, देखिए D से जब हम बात करेंगे F तक का, तो D से F में देखिए 3 डैश है, 2 डैश है, 3 डैश है और 2 डैश है, तो प्रेफरेंस हम किसको देंगे, 2 डैश को, मतलब ये क्या हो गया हमारे लिए डेफिनेटली ट्रू हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर अगर मैं बात करूं, अब इंपॉर्टेंट है कुछ, ठीक है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। D से G अगर यहां पर मुझे दे दिया जाए लेसर, अब इस केस में क्या होगा, देखिए D से G में लेसर दिया है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, D से G में मेरे पास 3 डैश है, 2 डैश है और 3 डैश है, मतलब ये तो होना चाहिए गलत, बिल्कुल ये गलत है। अच्छा यहीं पर अगर मैं बात करूं D इक्वल टू G, तो यहां पर मुझे पता है D से G में 3 डैश है, 2 डैश है, 3 डैश है, मतलब 2 डैश को ही प्रेफरेंस देंगे, मतलब D से G के बीच में यहां पर हमारा आंसर क्या आना चाहिए, लेसर और इक्वल, यही आना चाहिए। देख लीजिए वहां पर
टू डैश ही आ सकता है डी और जी के बीच में, ठीक है। अब डी इक्वल टू जी को भी मैं क्या बोलूंगा, गलत बोलूंगा। ये भी मेरे लिए क्या है, गलत, क्योंकि डी से जी के बीच में 2 आना चाहिए प्रेफरेंस। यहां पर किसको दिया है, 3 को, और यहां पर किसको दे दिया 5 में 1 को। बट एक चीज ध्यान दीजिए, एक चीज बहुत दिमाग लगाइए, इंपॉर्टेंट चीज है, अभी हमने डिस्कस किया डी और जी के बीच में क्या आना चाहिए आंसर, तो डी और जी के बीच में आना चाहिए लेसर और इक्वल टू जी, ये आना चाहिए। जो हमारा 2 होता है ना, 2 डैश, जिसको हम बोलते हैं लेसर और इक्वल, और जो मेरा 2 होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेटर और इक्वल, ठीक है। ये जो है दो सिंबल से मिलकर बने, लेसर और इक्वल, और ये बना है ग्रेटर और इक्वल, और लिखा है, ठीक है। जब मेरे पास d लेस देन g है और जब मेरे पास d इक्वल टू g है, तो ये दोनों मेरे लिए गलत तो हो गए, हो तो गए गलत। बट अगर आप 5 और 6 को मिला दें, अगर आप 5 और 6 को मिला दें, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा कि d इज लेसर और इक्वल टू g, ये कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। तो मैं जब 5 और 6 को मिला दूंगा तो मेरा आंसर तो आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि या तो पांचवा सही या तो छठवा सही। तो यहां पर मेरा लगेगा आइदर और, यहां पर मेरा लगेगा आइदर 5 और 6 फॉलो या फिर ट्रू, ठीक है, या फिर ट्रू। क्यों हुआ, क्योंकि डी से जी के बीच में मुझे पता है कि डी से जी में 3 डैश है, 2 डैश है और 3 डैश है। तो यहां पर हमारा प्रेफरेंस क्या जाएगा, 2 डैश, और 2 डैश का मतलब क्या होता है, लेसर और इक्वल। और जब यहां पर मुझे 5 में ग्रेटर दिया है, सॉरी लेसर दिया है, और 6 में यहां पर इक्वल दिया है, तो यहां पर मैं बोलूंगा ये भी गलत है, ये भी गलत है। बट अगर मैं 5 और 6 को मिला दूं तो यहां पर मेरा 2 जो है, 2 डैश जो है वो फॉर्म हो जा रहा है, मतलब यहां पर लगेगा आइदर 5 और 6, क्योंकि लेसर और इक्वल का मतलब ही यहां पर होता है आइदर लेसर और इक्वल, इसका मतलब ही यही होता है। क्लियर? तो होप सो ये चीज आपको क्लियर हुआ हो। चलिए, अगर मैं इसी में सेकेंड, पहला वाला जो स्टेटमेंट है, इसमें भी अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर B और C के बीच में अगर मैं दे दूं B इज ग्रेटर देन C, ठीक, और दूसरा दे दूं मैं B इज इक्वल टू C। अब ध्यान से देखिए, B से C के बीच में यहां पर मेरे पास क्या है, तो वो है 2, और जब 2 है तो 2 को प्रेफरेंस देंगे, मतलब यहां पर B ग्रेटर देन C मेरे लिए गलत है, और B इक्वल टू C भी मेरे लिए क्या है, गलत, दोनों ही मेरे लिए क्या है, गलत, ठीक है। बट अगर आप देखें तो इन दोनों को मिलाने के बाद मेरा जो आंसर आना चाहिए एग्जैक्ट वही बन रहा है, B इज ग्रेटर और इक्वल टू C। इसका मतलब यहां पर क्या लगेगा, आइदर 1 और 2 फॉलोस। तो ये जो है ना, ये हमारा डायरेक्ट कंपैरिजन का आइदर और है। ये क्या है, हमारा डायरेक्ट कंपैरिजन का आइदर और। डायरेक्ट कंपैरिजन कैसे, जो भी यहां पर हमने अभी स्टेटमेंट किया, चाहे ये स्टेटमेंट 1 हो चाहे ये स्टेटमेंट 2 हो, यहां पर जितने भी कंपैरिजन हुए हैं वो डायरेक्टली हुए हैं, मतलब जब सेम फ्लो में है तो डायरेक्ट कंपैरिजन हुआ है। अब इनडायरेक्ट कंपैरिजन क्या होता है वो भी यहां पर हम देखेंगे। इनडायरेक्ट कंपैरिजन मतलब क्या, जैसे यहां पर मैंने थर्ड स्टेटमेंट लिया है, ठीक है। इस केस में देखो, A से B तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि भाई ग्रेटर है, तो यहां पर मैं A से B के बीच आंसर निकाल सकता हूं। C से B या B से C के बीच में भी मैं आंसर निकाल सकता हूं कि भाई B और C के बीच में कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये हमारा आंसर ट्रू फॉल्स कैन नॉट से तो आ जाएगा। बट A और C को अगर आप कंपेयर करो तो आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। अब कंपेयर नहीं कर पाओगे कैसे, इस चीज को यहां पर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब यहां पर मैंने क्या कहा था कि भाई दो अलग अलग किंगडम है मेरे पास, एक किंगडम ग्रेटर का है, एक किंगडम लेसर का है, ठीक। तो एक चीज आपको याद रखना है, ये जो ऊपर वाले का कंपैरिजन है नीचे वाले के किंगडम से नहीं हो सकता, और नीचे वाले का कंपैरिजन ऊपर वाले किंगडम से नहीं हो सकता। मतलब जहां पर भी मुझे जिस भी यहां पर स्टेटमेंट पे, जिस भी स्टेटमेंट में मुझे दोनों मिल जाए, मान लो A इज ग्रेटर देन B और B इज लेस देन C, ये दोनों मिल गया, मतलब मुझे ग्रेटर भी मिल गया लेसर भी मिल गया, ठीक है। ये 1 और ये 1 डैश, ये 1 डैश, ये 2 डैश और ये हो गया 3 डैश। जब मुझे ग्रेटर मिल गया और लेसर मिल गया, ठीक, तो अब मैं दोनों में से किसी को भी यहां पर मैं मोर पावरफुल नहीं बोल सकता, ठीक है, किसी को भी, मतलब कंपैरिजन हो ही नहीं पाएगा। दोनों किंग में कौन बड़ा है यहां पर हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और कुछ प्रोटोकॉल्स है उसको भी यहां पर हमको याद रखना है। तो फिलहाल के लिए मैंने कहा
कि जब ग्रेटर और लेसर जब दोनों साथ में हैं तो मैं कंपेयर नहीं कर पाऊंगा कि 1 बड़ा है कि 1 डैश बड़ा है, इसीलिए इस केस में हम आंसर नहीं दे पाएंगे। तो ए और सी के बीच में यहां पर हम आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो आंसर नहीं दे पाएंगे इसका ये मतलब नहीं कि आंसर नहीं निकल सकता, कुछ ना कुछ आंसर निकल सकता है। तो देखिए, जब मेरे पास इस तरीके के स्टेटमेंट आ जाए, चाहे यहां पर मेरे पास इस तरीके के स्टेटमेंट आ जाए कि ए इज लेस देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, जब मेरे पास इस तरीके के स्टेटमेंट आएंगे, चाहे ये हो चाहे ये हो, तो इस केस में मैं कंपैरिजन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, इस केस में कंपैरिजन नहीं हो पाएगा क्योंकि 1 का 1 डैश से कंपैरिजन नहीं होगा। दोनों किंग में कौन ज्यादा पावरफुल है ये हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब कुछ प्रोटोकॉल्स भी हैं, उसको भी याद रखना है। जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई ये जो सोल्जर है, ठीक है, ऊपर वाला सोल्जर और नीचे वाला किंग, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, इन दोनों को, ठीक, तो जहां पर मेरे पास लेसर और ग्रेटर और इक्वल अगर मुझे साथ में दिख जाए, मान लो भाई स्टेटमेंट यहां पर मैं ले लिया, ये स्टेटमेंट ए इज लेसर देन बी और बी इज ग्रेटर और इक्वल टू सी, तो ये हो गया मेरा 1 डैश और ये हो गया मेरे लिए 2 डैश। तो अब देखिए, जब मैं सोल्जर की बात करूंगा ना, ठीक है, ऊपर वाले किंगडम का और नीचे वाले किंग का, तो इस केस में भी यहां पर हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, ये आपको याद रखना है। क्योंकि भाई ऊपर वाला सोल्जर है, नीचे वाला किंग है, तो यहां पर ये जो सोल्जर है इस किंग के सामने नहीं झुकने वाला। ठीक है, इस किंग के सामने ये जो सोल्जर है नहीं झुकने वाला। पब्लिक तो बेचारी पब्लिक होती है, इसके यहां पर हम बाद में बात करेंगे, बट ये जो सोल्जर है इस किंग के सामने नहीं झुकने वाला, तो मतलब यहां पर दोनों में कोई ऊपर कोई नीचे नहीं होगा, मतलब इस केस में भी मैं कंपैरिजन नहीं कर पाऊंगा। और वैसे ही अगर मैं इस केस की बात करूं, ये सोल्जर, नीचे वाले सोल्जर और ऊपर वाला अगर मैं बात करूं यहां पर किंग की, ठीक है, तो ऊपर वाले किंग की बात करूं और नीचे वाले सोल्जर की बात करूं, तो ये सोल्जर भी उस ऊपर वाले किंग के लिए नहीं झुकने वाला, क्योंकि ये किंग उसका किंग नहीं है। अपने किंग के सामने तो वो झुक गया, क्योंकि यहां पर इसको हम यहां पर सेकंड नंबर दिए प्रेफरेंस में, बट ये जो सोल्जर है ऊपर वाले किंग के लिए नहीं झुकेगा क्योंकि वो उसका किंग नहीं है। इसीलिए इस स्टेटमेंट में अगर आपको मुझे ऐसा दे दिया जाए a is greater और a is lesser or equal to b और b is greater than c, तो इस केस में यहां पर देखो ये क्या है मेरे लिए 2 डैश और ये क्या है मेरे लिए 1। ठीक है, 1 डैश नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है 1। तो 2 और जब मेरे पास 1 है तो यहां पर 2 डैश और जब 1 है तो यहां पर 2 डैश और 1 में कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। तो यही चीज है, आपको ध्यान रखना है कि जब ऊपर ग्रेटर का, यहां पर जब ग्रेटर का फ्लो है, मतलब जब किंग, सोल्जर और पब्लिक जो है ग्रेटर वाले हैं, ठीक है, ग्रेटर के किंगडम वाले, तो ग्रेटर बड़ा होगा मतलब किंग बड़ा होगा, ग्रेटर और इक्वल सेकंड प्रेफरेंस रहेगा और थर्ड में रहेगा पब्लिक। जब मेरे पास तीनों सिंबल रहेंगे तो मैं पहला प्रेफरेंस दूंगा किंग को, मतलब ग्रेटर को। ठीक है, दूसरा, जब मेरे पास 2 और 3 रहेगा मतलब ग्रेटर और इक्वल रहेगा, जब मेरे पास ग्रेटर और इक्वल रहेगा तब मैं प्रेफरेंस किसको दूंगा, सोल्जर को, मतलब ग्रेटर और इक्वल को। जब मेरे पास लेसर के फ्लो रहेंगे, ठीक है, तो उस केस में जब मेरे पास तीनों सिंबल है, लेसर और इक्वल, तो मैं प्रेफरेंस दूंगा 1 डैश मतलब लेसर को। फिर अगर मेरे पास सोल्जर है और पब्लिक है, मतलब 2 डैश है और 3 है, लेसर और इक्वल, तब यहां पर हम प्रेफरेंस देंगे 2 डैश को। और जब यहां पर तीनों ही पब्लिक है, इक्वल है, तब यहां पर हम पब्लिक को प्रेफरेंस देंगे। दूसरा चीज, जब किंग और किंग के बीच में यहां पर आमना सामना होगा तो यहां पर हम किसी को भी प्रेफरेंस नहीं दे पाएंगे, मतलब दोनों ही किंग बराबर है अपने अपने में, तो हम किसी को भी कंपेयर नहीं कर पाएंगे। आगे यहां पर मैं डिस्कस करूंगा कि क्या होगा जब यहां पर इस ऊपर वाले किंग और नीचे वाले सोल्जर के बीच आमना सामना होगा, तो ये भाई सोल्जर नहीं झुकेगा, मतलब जब सोल्जर नहीं झुक रहा है तो इन दोनों के बीच में भी हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, मतलब ग्रेटर और लेसर और इक्वल के बीच में भी कंपैरिजन नहीं हो पाएगा, ये वाला स्टेटमेंट। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट। और जब यहां पर ऊपर का सोल्जर रहेगा और नीचे का किंग रहेगा तो भी ये सोल्जर नहीं झुकने वाला इस किंग के सामने, क्योंकि उसका किंग नहीं है, तो इस केस में भी कंपैरिजन नहीं हो पाएगा, मतलब जब लेसर रहेगा और ग्रेटर और इक्वल रहेगा, ठीक है, और ये जो है जब लेसर और इक्वल और जब ग्रेटर रहेगा, तो ये दोनों जब सोल्जर और किंग एक सामने आमने सामने टकराएंगे, जो ऑपोजिट वाला किंग ऑपोजिट वाला सोल्जर जब टकराएगा, तो उस केस में भी हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। अब कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे तब क्या होगा ये हम डिस्कस
करते हैं भाई। जब कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे तब क्या होगा ये अब हम डिस्कस करेंगे। तो होप सो ये चीज आपको समझ में आया हो कि प्रेफरेंस हम किसको देंगे। ठीक है, चलिए अब जब मेरे पास ये स्टेटमेंट हो गया, मान लो भाई आपके पास इस तरीके के स्टेटमेंट हो गया, जब यहां पर दोनों किंग एक साथ है, इस केस में यहां पर देखो किंग है और एक में दूसरा सोल्जर है। ठीक है, सेम प्रेफरेंस सेम फ्लो वाले नहीं है। मान लो दोनों ही सोल्जर हैं, दोनों ही सोल्जर है। अच्छा, इसकी तो बात ही नहीं की हम। ठीक है, इसको भी यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। तो जब दोनों ही सोल्जर हैं तो भाई दोनों सोल्जर हैं, दोनों इक्वल हैं, तो अब इनके बीच में भी कंपैरिजन कैसे हो पाएगा। ठीक है, तो जब मेरे पास ग्रेटर और इक्वल और लेसर और इक्वल रहेगा तो भी यहां पर हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के सामने नहीं झुकने वाले हैं। तो जब मेरे पास दोनों ही रहेंगे, मान लो भाई ग्रेटर और इक्वल और लेसर और भी और इक्वल है, तो भी यहां पर हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जब यहां पर मैं लेसर का किंग ले लूं और ऊपर वाला सोल्जर ले लूं ग्रेटर और इक्वल वाला, तब भी यहां पर हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आपके पास इस तरीके के यहां पर स्टेटमेंट आएंगे जो कंपैरिजन नहीं हो पा रहे हैं, जिसमें हम कंपैरिजन नहीं कर पा रहे हैं, तब यहां पर आता है आपका इनडायरेक्ट कंपैरिजन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनडायरेक्ट कंपैरिजन। ठीक है, तो एक तो हम पढ़ लिए डायरेक्ट कंपैरिजन और एक होगा इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट कंपैरिजन अभी हमने पढ़ा कि जब सब सेम फ्लो में है, जब सब सेम फ्लो में है तब यहां पर क्या हो रहा है डायरेक्ट कंपैरिजन। बट जब यहां पर कंपैरिजन जब हम नहीं कर पा रहे, तो जब हम यहां पर प्रेफरेंस नहीं दे पा रहे हैं, कंपैरिजन नहीं कर पा रहे हैं, तब क्या होगा यहां पर आपका इनडायरेक्ट कंपैरिजन। क्लियर। अब जब भी इनडायरेक्ट कंपैरिजन होगा तब क्या होगा वो चीज देखते हैं। अब देखिए, जब भी आपके पास इस तरीके के स्टेटमेंट आए, ए और सी के बीच में कंपेयर करना है, कोई भी सा तरीका कैसे भी यहां पर दे दिया जाए, यहां पर अगर इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन मतलब फ्लो ब्रेक होना। देखिए अभी तक तो सेम फ्लो में था, ये ग्रेटर का फ्लो था, ये लेसर का फ्लो था, बट इस केस में ए से बी ग्रेटर का फ्लो है, फिर बी से सी लेसर का फ्लो है। ठीक है, ए से बी ग्रेटर का है, बी से सी लेसर का है, तो अब मैं बोलूंगा कि भाई इनके बीच में फ्लो जो है वो ब्रेक हो गया। ये हो गया ग्रेटर और ये हो गया यहां पर लेसर, तो यहां पर हो गया फ्लो ब्रेक। इस केस में भी ये ग्रेटर ए से बी और बी से सी में लेसर है, तो ये भी फ्लो ब्रेक हो गया। अच्छा, ए से बी के बीच में ग्रेटर और इक्वल, बी से सी के बीच में लेसर और इक्वल, तब भी फ्लो ब्रेक हो गए। और इस केस में ए से बी में यहां पर देखिए क्या है लेसर और बी से सी में यहां पर क्या है ग्रेटर, तब भी यहां पर फ्लो ब्रेक हो गया। तो जब इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, इसका मतलब क्या हो रहा है यहां पर फ्लो जो है वो ब्रेक हो रहा है। ठीक है, फ्लो जो है वो क्या हो रहा है ब्रेक हो रहा है, क्योंकि यहां पर हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। और आपको बता दिया क्यों कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। ठीक है, किंग सोल्जर ये सब मैंने यहां पर इसीलिए डिस्कस किया ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। अब जब कंपैरिजन नहीं हो पा रहा है बट आंसर कुछ तो कुछ आएगा ना भाई, आप किसी भी पर्सन के साथ आप कंपेयर नहीं कर पा रहे बट आंसर कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा। तो जब भी यहां पर आंसर निकल के आएंगे तो हर एक आंसर में ले क्या रहेगा, वो रहेगा कांट से सिचुएशन, कैन नॉट से सिचुएशन। ठीक है, अब कैन नॉट से सिचुएशन क्यों रहेगा, क्योंकि यहां पर हम कंपैरिजन ही नहीं कर पा रहे हैं, हम कंपैरिजन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे अगर आपके पास ऐसे कोई भी सा स्टेटमेंट आ जाए और कंक्लूजन आपको दे दिया जाए, मान लो भाई आपको पहला कंक्लूजन दे दिया ए इज ग्रेटर देन बी, सॉरी ए इज ग्रेटर देन सी। ठीक है, अब ए इज ग्रेटर देन सी, मुझे ए और सी कोई भी सा स्टेटमेंट ले लो, ए और सी के बीच में फ्लो ब्रेक हो रहा है, फ्लो जो है वो क्या हो रहा है ब्रेक हो रहा है। ठीक है, यहां पर फ्लो ब्रेक हुआ, ये फ्लो ब्रेक हुआ, ये फ्लो ब्रेक हुआ, ये फ्लो ब्रेक हुआ। जब फ्लो ब्रेक हो रहा है मतलब इनडायरेक्ट कंपैरिजन। अब जब भी इनडायरेक्ट कंपैरिजन होगा तब यहां पर हमारा हर एक आंसर क्या आएगा, कैन नॉट से। तो देखिए ए और सी के बीच में कोई भी सा यहां पर कंक्लूजन दे दे, आप हर एक कंक्लूजन का कैन नॉट से बोलोगे। तो जब भी यहां पर फ्लो ब्रेक हुआ मतलब हर एक आंसर हमारा कैन नॉट से, मतलब ए इज ग्रेटर देन सी, कैन नॉट से, सी एन एस। सेकेंड, अगर मुझे यहीं पर दे दिया जाए ए इज इक्वल टू सी, इसको भी मैं बोलूंगा कैन नॉट से। ठीक है, यहीं पर अगर मुझे दे दिया जाए ए इज लेसर देन सी, तब भी मैं बोलूंगा कैन नॉट से। यहीं पर अगर मुझे दे दिया जाए ए इज ग्रेटर और इक्वल टू सी, तब भी मेरा आंसर क्या आएगा, कैन नॉट से। फिर यहीं पर अगर मुझे दे दिया जाए ए इज लेसर और इक्वल टू सी, ये भी मेरे लिए क्या हो जाएगा, कैन नॉट से।
तो देखिए हर एक आंसर मेरा क्या हो रहा है, कैन नॉट से। क्यों? क्योंकि यहां पर हम आंसर निकाल ही नहीं पा रहे हैं। ए और सी के बीच में हमको कुछ भी आंसर नहीं पता चल रहा है, क्योंकि यहां पर कुछ भी फ्लो जो है वो ब्रेक हो जा रहा है और इनके बीच में कंपैरिजन हम नहीं कर पाएंगे। और जब कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे तो हर एक आंसर कैन नॉट से होगा, ठीक है। बट आंसर कुछ तो कुछ निकलेगा ही ना, ए और सी के बीच में कुछ ना कुछ आंसर तो निकलेगा। या तो ए सी से बड़ा होगा, या तो इक्वल होगा, या तो छोटा होगा। कुछ ना कुछ आंसर तो निकल के आएंगे। ऐसा तो नहीं है भाई किसी के बीच में, मान लो भाई आप 3% ले लेते हैं, ठीक है। 1% ले लिया मैं, मान लेते हैं y ले लिया, 1% में z ले लिया और 1% में ले लिया x, ठीक। इनके बीच में भले ही कंपैरिजन नहीं है, y और x के बीच में हमको कुछ भी नहीं पता है, तो मैं बोला कि भाई हर एक आंसर कैन नॉट से है। बट कुछ ना कुछ आंसर तो होगा, y x से या तो बड़ा होगा, या तो y x से छोटा होगा, या तो y x के इक्वल होगा। कुछ तो कुछ यहाँ पर आंसर निकल के आएगा ही आएगा ना। तो वही चीज है, जब यहाँ पर हर एक आंसर मेरा कैन नॉट से है, हर एक आंसर कैन नॉट से, क्योंकि इनके बीच में कंपैरिजन नहीं हो रहा है, बट कुछ ना कुछ आंसर यहाँ पर हमारा निकल के आएगा। अब उस केस में क्या होगा उस चीज को डिस्कस करते हैं। चलिए, अब यहाँ पर अगर मुझे स्टेटमेंट दे दिया जाए a इज ग्रेटर देन b, b इज लेस देन c, या फिर यहीं पर दे दिया जाए a इज ग्रेटर देन b, b इज लेसर और इक्वल टू c, यहीं पर दे दिया जाए a इज ग्रेटर देन b, b इज लेसर और इक्वल टू c, यहीं पर दे दिया जाए a इज लेस देन b, b इज ग्रेटर और इक्वल टू c, या फिर यहाँ पर दे दिया जाए a इज ग्रेटर और इक्वल टू a इज ग्रेटर देन b, और यहीं पर दे दिया जाए मुझे b इज, अच्छा चलिए मान लेते हैं भाई इतना इतना यहाँ पर मुझे स्टेटमेंट दे दिया, कोई भी सा स्टेटमेंट दे दिया है जहां पर ए और सी के बीच में फ्लो ब्रेक हो रहा है। जहां पर ए और सी के बीच में क्या हो रहा है, फ्लो ब्रेक हो रहा है, मतलब कंपैरिजन हम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। अब इस केस में क्या होगा उस चीज को देख लेते हैं, बस इतना ही ले लेते हैं। या फिर इसको और भी आप यहाँ पर एक्सटेंड कर सकते हो। मान लो भाई आपके पास कुछ इस तरीके से दे दिया जाए ए इज लेसर और इक्वल टू बी, बी इज ग्रेटर और इक्वल टू सी। ये जब भी इस तरीके के पूरे स्टेटमेंट जब आपके पास आएंगे तब क्या होगा, कैसे भी स्टेटमेंट आया बी और सी के बीच में जब फ्लो जब ब्रेक हो गया तब क्या होगा। अब मान लो आपको यहां पर स्टेटमेंट दे दिया a इज ग्रेटर देन c, तो ये मेरे लिए क्या है, कैन नॉट से, ठीक है। अब यहीं पर दूसरा कंक्लूजन आपको दे दिया जाए a इज लेसर और इक्वल टू c, तब भी आप बोलोगे ये भी मेरे लिए क्या है, कैन नॉट से। ये दोनों ही मेरे लिए क्या है, कैन नॉट से। बट एक चीज याद रखो, मैंने क्या कहा कि तीन ही चीज पॉसिबल हो सकता है किसी भी एलिमेंट के बीच में। तीन चीज पॉसिबल, या तो ग्रेटर, या तो लेसर, या तो इक्वल। तो ए और सी के बीच में जब मेरे पास हर एक स्टेटमेंट में फ्लो ब्रेक है, जब हम कंपैरिजन कर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का किसी भी स्टेटमेंट में ए और सी के बीच में कंपैरिजन नहीं कर पा रहे हैं, तो हर एक आंसर कैन नॉट से होगा, ठीक है। अब जब कैन नॉट से होगा तो इनडायरेक्ट कंपैरिजन में यहां पर आइदर और किस तरीके से लगता है ये देख लेते हैं। आईडीसी इनडायरेक्ट कंपैरिजन में आइदर और कैसे लगेगा। तो ए जो है सी से बड़ा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। ए जो है वो सी से छोटा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और यहां पर लग रहा है इक्वल, ये भी हो सकता है। अब देखिए मैंने क्या कहा था, ए और सी के बीच में यही तीन चीजें ही तो हो सकती है, ग्रेटर, लेसर और इक्वल। तो यहां पर देखिए ए जो है वो बड़ा हो रहा है, ए जो है वो छोटा भी हो रहा है, ए जो है वो इक्वल भी हो रहा है। तो तीनों चीजें यहां पर दिख रही कि नहीं, और यही तीनों में से कोई एक आंसर होगा, या तो ग्रेटर, या तो लेसर, या तो इक्वल। इसके अलावा और कुछ आंसर नहीं आता, या तो ग्रेटर, या तो लेसर, या तो इक्वल। तब यहां पर क्या लगेगा आपका, आइदर और। तो ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन का आइदर और है, आइदर 1 और 2। चलिए एक और देख लेते हैं। यहीं पर अगर आपको दे दिया जाए इसी स्टेटमेंट पे सी इज, यहीं पर दे दिया जाए सी इज लेस देन ए, और दूसरा दे दिया जाए C इज ग्रेटर और इक्वल टू A। अब देखिए C और A के बीच में तो कुछ भी यहाँ पर कंपैरिजन नहीं हो पा रहा है, सारे के सारे यहाँ पर फ्लो जो है वो ब्रेक है। मतलब C इज लेस देन A मेरे लिए कैन नॉट से होगा, हर एक आंसर कैन नॉट से। C इज ग्रेटर देन और इक्वल टू A, ये भी मेरे लिए क्या हो जाएगा, कैन नॉट से। बट मैंने क्या कहा कि तीन चीजें ही पॉसिबल है। आइदर और मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इनडायरेक्ट आइदर और का मतलब क्या होता है कि तीन ही चीज जो है वो पॉसिबल हो सकती है ए और सी के बीच में। तो देखिए सी जो है ए से छोटा हो सकता है, बिल्कुल। सी जो है ए से बड़ा हो सकता है, बिल्कुल। और सी जो है ए के इक्वल हो सकता है। तो तीनों चीजें जब यहां पर आ गई तो यहां पर लग जाएगा आपका आइदर और, आइदर 1 और 2। तो जब तीनों चीज आएंगे तभी यहां पर आइदर और लगेगा इनडायरेक्ट कंपैरिजन में। तो देखिए इनडायरेक्ट कंपैरिजन में आइदर और के कुछ केसेस होते हैं, ठीक है। क्या केस होता है, सबसे पहला जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, वो सेम होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, सेम। तो यहां पर देखिए
नीचे में फर्स्ट में भी सी और ए है और सेकंड में भी सी और ए है, तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट या फिर मैं इसी को बोलूंगा ये क्या है, वेरिएबल, ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरा यहां पर क्या होना चाहिए, बोथ कंक्लूजन कैन नॉट से होना चाहिए, दोनों ही कंक्लूजन, बोथ कंक्लूजन क्या होना चाहिए हमारा, कैन नॉट से सिचुएशन। तो यहां पर देखिए ये भी कैन नॉट से, ये भी कैन नॉट से, तो दोनों ही कैन नॉट से, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होना चाहिए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑल थ्री सिंबल मस्ट बी प्रेजेंट, ऑल थ्री सिंबल मस्ट बी प्रेजेंट, ठीक है, तीनों ही सिंबल यहां पर क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक। तो क्या लगेगा यहां पर, आइदर और, तब क्या लगेगा यहां पर, आइदर और। इसके अलावा एक भी यहां पर अगर गलत हुआ, एक भी यहां पर मेरा क्या लिखे हैं यहां पर हमने, कंडीशंस जो हैं, अगर एक भी कंडीशन यहां पर फॉलो नहीं कर रहा है, एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आइदर और नहीं लगेगा। तो आइदर और के लिए, इनडायरेक्ट कंपैरिजन में आइदर और के लिए ये तीन कंडीशंस का कंपलसरी है, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होना चाहिए, तो सी और ए सेम दिख रहा है मुझे, यहां पर भी सी और ए, यहां पर भी सी और ए, दोनों ही कंक्लूजन कैन नॉट से, और तीनों सिंबल प्रेजेंट है। देखिए यहां पर लेसर भी प्रेजेंट है, यहां पर ग्रेटर भी प्रेजेंट है, यहां पर इक्वल भी प्रेजेंट है, तो यहां पर क्या लग जाएगा, आइदर और। बट मान लो यहां पर आपके पास कुछ इस तरीके से दे दिया जाए, सी इज ग्रेटर देन ए, और दूसरा दे दिया है सी इज लेस देन ए। अब इस केस में ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, चलिए भाई सही है, दोनों मेरे लिए कैन नॉट से, क्योंकि सी और ए के बीच में तो कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा, मतलब दोनों ही क्या है मेरे लिए, कैन नॉट से। बट क्या तीनों यहां पर तीनों सिंबल प्रेजेंट है, बिल्कुल नहीं, ग्रेटर प्रेजेंट है, लेसर प्रेजेंट है, बट सी और ए इक्वल भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, तो सी और ए इक्वल भी हो सकते हैं। जब तक तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक आइदर और नहीं लगेगा, तो इस केस में आइदर और नहीं लगेगा, तो क्या लग जाएगा, नाइदर नॉर, ठीक है। यहीं पर अगर मान लो आपको दे दिया है ए इज ग्रेटर देन सी, और दूसरा दे दिया है ए इज इक्वल टू सी, तो इस केस में भी आइदर और नहीं लगेगा, क्या लगेगा, नाइदर नॉर, क्योंकि ए सी से बड़ा है, ए सी के इक्वल है, बट ए सी के छोटा भी हो सकता है। जब तक तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक आइदर और नहीं लगेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये चीज देखिए, जब भी मैं आइदर और की बात करता हूं, जब भी मैं आइदर और की बात करता हूं, तो सिर्फ तीन सिंबल प्रेजेंट होने चाहिए। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, आपको इस तरीके के स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे, और यहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को यहीं पर होता है कि आपके पास कुछ इस तरीके के कंक्लूजन दे दिए तब क्या होगा, ठीक है। अब यहां पर तो तीनों सिंबल्स तो प्रेजेंट है ही, ये भी मेरा कैन नॉट से है, ये भी मेरा कैन नॉट से है, बट यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो एक ऐसा सिंबल है जो दोनों यहां पर कंक्लूजन में प्रेजेंट है, वो कौन सा है, इक्वल, यहां पर भी इक्वल, यहां पर भी इक्वल। तो मैंने क्या कहा था कि तीनों सिंबल प्रेजेंट होने चाहिए, ना ही एक सिंबल ज्यादा होना चाहिए, ना ही एक सिंबल कम होना चाहिए। दिमाग में बैठा लो कि आइदर और, जब भी हम इनडायरेक्ट कंपैरिजन का आइदर और लगाते हैं, तो ना ही एक यहां पर सिंबल ज्यादा होना चाहिए, ना ही एक सिंबल कम होना चाहिए। तो यहां पर मेरे पास क्या है, एक सिंबल ज्यादा है, वो है इक्वल का, और इसके पहले वाले में देखिए एक सिंबल कम है, वो है लेसर का। तो जब इसमें एक सिंबल कम है तब भी आइदर और नहीं लगा, और यहां पर एक सिंबल ज्यादा है तब भी आइदर और नहीं लगेगा, तो यहां पर क्या लगेगा, नाइदर नॉर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो ये अगर आप समझ गए तो आपसे सारे क्वेश्चंस अब बनने लगेंगे, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए आइदर और दो तरीके से लग रहा था, ठीक है, एक डायरेक्ट कंपैरिजन में और एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन में। इनडायरेक्ट कंपैरिजन में कैसे लग रहा था, जब हमको पता है कि ए और बी के बीच में आंसर पता है कि या तो वो लेसर होगा या तो इक्वल होगा, तो इस केस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, कैन नॉट से और कैन नॉट से, और इस केस में सिर्फ मुझे क्या चाहिए था, दो सिंबल, कोई भी सर, जैसे यहां पर नॉट इक्वल है तो इसमें या तो ग्रेटर होगा या तो लेसर होगा, ठीक है। जैसे यहां पर लेसर और इक्वल है, ग्रेटर और इक्वल है, तो यहां पर ग्रेटर या फिर इक्वल, तो दो सिंबल है, तो यहां पर आइदर और लग जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट कंपैरिजन का है। ये क्या है मेरा, डायरेक्ट कंपैरिजन, डीसी मतलब डायरेक्ट कंपैरिजन का है, ठीक है। बट जब इनडायरेक्ट कंपैरिजन की बात कर रहा हूं तो तीनों चीजें पॉसिबल है, ठीक है, तीनों चीजें होंगी तभी यहां पर क्या लगेगा, आइदर और। तो जब तक यहां पर तीनों सिंबल नहीं आएंगे तब तक आइदर और नहीं लगेगा। तो देखिए ग्रेटर और इक्वल था तो आइदर और नहीं लगा, ग्रेटर और इक्वल, लेसर और इक्वल है तो आइदर और नहीं लगा। बट यहां पर अगर मैं ये सारे कंक्लूजन्स की बात करूं, इसकी और इसकी, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, इसके बात करूं या फिर इसकी बात करूं, तो इस केस में यहां पर सारे ही यहां पर कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है और तीनों की तीनों सिंबल्स प्रेजेंट है, तो इस केस में भी आइदर और लग गया, इस केस में भी आइदर और लग गया। तो डायरेक्ट कंपैरिजन और इनडायरेक्ट कंपैरिजन होप सो आपको यहां पर समझ में
आया हो। अब इससे रिलेटेड यहां पर हम कुछ क्वेश्चंस अब देखेंगे। चलिए, अब ये है मेरा स्टेटमेंट। अब इसको हम भाई सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से सॉल्व करिए, अब आराम से आप बना सकते हैं। तीन चीजें आपको याद रखनी, एक तो यहां पर आपको सिंबल के प्रेफरेंस पता होना चाहिए, सिंबल के प्रेफरेंस। दूसरा यहां पर फ्लो देखना होगा कि सेम फ्लो में है, मतलब ग्रेटर का है कि लेसर का है, ठीक है। और तीसरा देखना है कि सेम यहां पर फ्लो तो ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहां पर देखना है कि डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है कि इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है। तो ये तीन चीजें आपको यहां पर देखना है, एक तो सिंबल देखो, फ्लो देखो, और डायरेक्ट कंपैरिजन, इनडायरेक्ट कंपैरिजन। एफ से डी की बात करते हैं, एफ से डी की बात करते हैं। पहले यहां पर देखिए, एक स्टेटमेंट से दो कंक्लूजन ए और बी। अगर मैं एफ से डी की बात करूं तो बस आप एफ से डी यहां पर चेक कीजिए, भाई ये है एफ और ये है डी। सबसे पहले तो यहां पर नंबरिंग दे देते हैं, ठीक है। तो एफ से डी में यहां पर नंबरिंग दे देता हूं, भाई मैं ले लिया, ये हो गया मेरा 3, ये हो गया मेरा 2 डैश, और ये हो गया मेरा 1 डैश, ठीक है। अब ये 3 और 3 डैश देखिए इक्वल तो दोनों में ही, पब्लिक तो पब्लिक है, तो उसको 3 डैश लो या 3 लो एक ही बात है, दोनों में यहां पर कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है, दोनों में ही इक्वल होता है। तो यहां पर देखिए 3, 2 डैश, 1 डैश। अब एफ से डी के बीच में मेरे पास 3 भी है, 2 डैश भी है और 1 डैश भी है। जब 1 डैश है तो प्रेफरेंस हम किसको देंगे, 1 डैश को, मतलब एफ और डी के बीच में प्रेफरेंस किसको दिया, 1 डैश को, मतलब ये क्या हो गया मेरे ट्रू, ठीक है। फिर यहां पर चेक करूंगा ए से एस, ए से एस देखते हैं, ये ए और ये है एस। ए से टी में क्या है मेरे पास 2, ठीक है। टी से एफ में मेरे पास क्या है 1, फिर एफ से वाई में क्या है 3। फिर जब वाई से एस गए, जब वाई से एस गए तो ये क्या हो गया 2 डैश। अब ध्यान से देखिए, ए से एस के बीच में क्या क्या है, ग्रेटर और इक्वल, फिर है मेरे पास ग्रेटर, फिर है इक्वल, फिर है लेसर और इक्वल। तो अब यहां पर जब मैं ए से एस पहुंचूंगा तो यहां पर ये था मेरा 2, ये है मेरा 1, ये है 3 और ये हो गया 2 डैश। तो मैंने क्या कहा था कि जब यहां पर फ्लो ब्रेक होगा, तो देखिए यहां पर फ्लो ब्रेक हो रहा है, यहां से यहां तक तो ग्रेटर का दिख रहा है मुझे, बट यहां पर क्या है लेसर का, तो यहां पर फ्लो जो है वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। जब फ्लो ब्रेक हो रहा है तब यहां पर हमारा हर एक आंसर क्या होता है, कैन नॉट से, मतलब ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, ना ही ट्रू ना ही फॉल्स, ये हो गया मेरा कैन नॉट से, ठीक है। अब देखिए पहला सही है, और जो कैन नॉट से होता है, जो कैन नॉट से होता है उसको हम डज नॉट फॉलो में ही लेते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं कि फॉल्स हो गया डेफिनेटली, ठीक है। डज नॉट फॉलो में जाएगा ही, बट डेफिनेटली फॉल्स नहीं है, एक चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। कभी कभी आपके पास कंक्लूजन यहां पर आपको ऑप्शंस दे देते हैं कि भाई डेफिनेटली फॉल्स कौन सा है, डेफिनेटली फॉल्स, तो इस केस में कोई भी डेफिनेटली फॉल्स नहीं था। कभी कभी पूछता है कि इसमें डेफिनेटली ट्रू क्या है, तो एफ और डी वाले यहां पर मेरा कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू है, ठीक है। और कभी कभी यहां पर पूछता है कि डाउटफुल कौन सा है, तो डाउटफुल कौन सा है, ए से एस, ठीक है। तो ये डाउटफुल केस है, मतलब कैन नॉट से। तो अब देखिए पहला ट्रू है, दूसरा कैन नॉट से है, मतलब यहां पर मेरा ऑप्शन जाएगा ओनली 1 फॉलोस, तो ए में यहां पर मेरा जाएगा ओनली 1। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं बी, एस से टी, दोनों में ही एस से टी है, ठीक है। एस से टी अगर मैं देखूं तो ये है टी, ये है टी और ये है एस, यहां से यहां तक हमको देखना है, टी से एस या एस से टी। एस से टी देखो या टी से एस देखो, एक ही बात है। अब जब आप एस से टी देख रहे हो या टी से एस देख रहे हो, तो देखिए टी से जब मैं एस देखूं तो यहां पर है ग्रेटर, फिर है यहां पर इक्वल, और फिर है यहां पर लेसर और इक्वल, ठीक है। तो जब टी से मैं एस की बात करूंगा तो टी, फिर यहां पर है ग्रेटर मतलब 1, फिर यहां पर इक्वल, फिर यहां पर है लेसर और इक्वल, फिर यहां पर क्या आएगा एस। बीच के एलिमेंट्स का मतलब नहीं है, हमको सिर्फ सिंबल का मतलब है, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो गया मेरा ग्रेटर फिर इक्वल, तो ये ग्रेटर का फ्लो, और ये हो गया लेसर का फ्लो, मतलब फ्लो क्या हो रहा है, ब्रेक। तो अब देखिए मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जब आप एग्जाम में रहेंगे तो आप खुद देख के समझ जाएंगे कि भाई यहां पर ये फ्लो ब्रेक हो रहा है। जब फ्लो ब्रेक हो रहा है तो मतलब मेरा एस से टी का कोई भी सा कंक्लूजन कैन नॉट से होगा, ये भी और ये भी कैन नॉट से है। जब फ्लो ब्रेक हो रहा है ये भी कैन नॉट से है, तो यहां पर क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन। अब जब दोनों ही कैन नॉट से और इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है तो आइदर और चेक करूंगा। अब आइदर और कैसे चेक करेंगे कि तीनों सिंबल प्रेजेंट है कि नहीं, बस ये देखेंगे। जब एस से टी में पहला वाला कंक्लूजन देखा तो यहां पर मुझे लेसर मिल गया और इक्वल मिल गया, और एस और टी के बीच में मुझे क्या मिल गया, ग्रेटर। तो देखो एस जो है वो टी से बड़ा भी हो रहा है, एस टी से छोटा भी हो रहा है, और एस टी के इक्वल भी हो रहा है। तो जब तीनों चीजें यहां पर हो रही हैं, अब सिंबल से ही मतलब नहीं है, तीनों चीजें होनी चाहिए, किसी भी एक
पर्सन को पकड़ लो या किसी भी एक एलिमेंट को पकड़ लो, सेटिस्फाई कर दो कि वो एक बार बड़ा है, एक बार छोटा है और एक बार इक्वल है। किसी भी एलिमेंट को, एस और टी में किसी भी एलिमेंट को पकड़ लो और उसको सेटिस्फाई कर लो कि वो बड़ा है, छोटा है और इक्वल है, तीनों चीज अगर सेटिस्फाई हो गया तो आइदर और लग जाएगा। ठीक है, तो एस और टी दोनों कैन नॉट से इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है और तीनों चीजें आ गई, तो यहां पर क्या लगेगा आपका आइदर और, मतलब ऑप्शन जाएगा यहां पर ई। तो बी का ऑप्शन जो जाएगा वो क्या रहेगा, ई। क्लियर? तो होप सो ये चीज आपको क्लियर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट यहां पर देखते हैं ओ से यू। ये है ओ और ये है यू। ठीक है, ओ से यू। अब यहां पर ओ से यू में जब बात किया तो ओ से जी में यहां पर क्या है, ये 2 जी से के में भी क्या है यहां पर 2 और के से यू में इसको मैं ले लिए 3 या फिर 3 एक ही बात है। तो जब यहां पर मुझे पता है ओ से यू, मुझे पता है कि दो में यहां पर 2 है, 2 और 3 है, 2 3। जब 2 3 है तो प्रेफरेंस हम किसको देते हैं, 2 को, मतलब लेसर और इक्वल को, लेसर और इक्वल को देते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ओ से यू का आंसर क्या आ रहा है, ओ इज लेसर और इक्वल टू यू। इसको ब्रेक कर दूं तो ये कुछ इस तरीके से होगा कि ओ लेसर देन यू भी हो सकता है या फिर ओ इक्वल टू यू भी हो सकता है। मतलब जब लेसर देन यू रहेगा तो ये कैन नॉट से, जब ओ इज इक्वल टू यू रहेगा तब भी कैन नॉट से, और दोनों को मिला दूंगा तो आइदर और। ठीक है, तो देखिए ओ से यू में जब 2 है, ठीक है, तो इसको तो मैं प्रीफरेंस में क्या ले लूंगा, गलत, तो ये मेरे लिए चलो अभी के लिए क्या है, गलत। अच्छा, u से o में यहां पर बोल रहा है कि u इज ग्रेटर देन o। अच्छा, यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो u लेसर, सॉरी, o लेसर देन और इक्वल टू u। लेसर और इक्वल टू u का मतलब क्या हो कि o जो है वो क्या हो रहा है, लेसर देन u। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं ना, u इज ग्रेटर देन o, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये भी तो हो सकता है। तो ये भी मेरे लिए क्या हो जाएगा, फिलहाल के लिए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर o से u के बीच में क्या आना चाहिए, लेसर और इक्वल, और u से o के बीच में क्या आना चाहिए, u से o के बीच में ग्रेटर और इक्वल। ठीक है, बात तो एक ही है कि o जो है वो लेसर और इक्वल हो u से या फिर u ग्रेटर और इक्वल हो o से। तो o से u और u से o, अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए u इज ग्रेटर देन o को मैं लिख सकता हूं o इज लेस देन u, इस तरीके से लिख सकता हूं। ठीक है, अब यहां पर इसको देखिए और इसको देखिए, इसको और इसको, अगर आप इन दोनों को मिला दोगे तो यहां पर ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा, जब इसको मिला दोगे तो ये इस तरीके से बनेगा, और यही तो हमारा आंसर है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को जब मैं मिला दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, मतलब जब दोनों को मिला रहा हूं तो आंसर आ रहा है, मतलब यहां पर क्या लगेगा, आइदर और, मतलब यहां पर रहेगा ई ऑप्शन। तो ये डायरेक्ट कंपैरिजन का आइदर और सेम फ्लो में है, फिर भी यहां पर आइदर और लग रहा है, क्योंकि यहां पर 2 है, प्रेफरेंस हम किसको दिए थे, 2 मतलब लेसर और इक्वल को, तो o इक्वल टू यू कैन नॉट से हो जाएगा, और u लेस देन o, इसी को हम u ग्रेटर देन o, इसी को हम लिख सकते हैं o इज लेस देन u। तो इन दोनों को जब मिला दूंगा तो यहां पर मेरा आंसर निकल के आ जाएगा o इज लेस देन और इक्वल टू u। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आइदर और। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आइदर और। ठीक, तो ये मैं गलत बोलने का मतलब ये क्या है, ये गलत मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप प्रेफरेंस के हिसाब से जब देखोगे तो भाई आपको तो गलत लगेगा, ये दोनों ही क्या है, गलत है। ठीक है, दोनों गलत तो है, बट गलत तो हम बोल देते हैं, बट एक्चुअल में यहां पर क्या होता है, कैन नॉट से, क्योंकि जब यहां पर o से जब u की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब लेसर और इक्वल आएगा तो ट्रू है, बट o से u में जब लेसर है, ठीक है, तो ये क्या है, पॉसिबिलिटी है कि लेसर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि ये दो यहां पर सिंबल से मिलके बना है, तो लेसर भी 50% चांस है, मतलब इसको मैं गलत तो नहीं बोल सकता ना, और o इक्वल टू यू को भी मैं डेफिनेटली गलत नहीं बोल सकता, बट ये है तो गलत, क्योंकि प्रेफरेंस यहां पर क्या है मेरा, लेसर और इक्वल, तो ये गलत तो हो जाएगा, गलत हो जाएगा मतलब डज नॉट फॉलो। ठीक है, डज नॉट फॉलो, एक होता है डेफिनेटली फॉल्स और एक होता है यहां पर आपका एक होता है कैन नॉट से, जो फॉल्स ही होता है। ठीक है, और डेफिनेटली फॉल्स भी यहां पर मेरा फॉल्स होता है, बट डेफिनेटली फॉल्स मतलब फॉल्स, और कैन नॉट से जब भी होगा तब यहां पर आइदर और लगने का चांस होता है, बट कोई भी कंक्लूजन डेफिनेटली फॉल्स है तो उसमें आइदर और नहीं लगता, तो इस केस में आपका आइदर और लग जाएगा। चलिए अब y से p और p, यहां पर भी y से p है, y से p देख लेते हैं, ये है y और ये है p। अगर आप ध्यान से देखो यहां पर लेसर का चलते हुए आ रहा है, यहां पर लेसर का फ्लो चलते हुए आ रहा है, फिर यहां पर से अगर आप देखोगे तो ग्रेटर का फ्लो है, मतलब फ्लो जो है वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, फ्लो क्या हो रहा है यहां पर से, ब्रेक।
जब फ्लो ब्रेक होता है तो हमारा हर एक आंसर कैन नॉट से होता है, मतलब y से p ये भी कैन नॉट से और ये भी y से p मेरे लिए कैन नॉट से। अब मैंने क्या कहा था, किसी भी एक एलिमेंट को पकड़ के सेटिस्फाई कर लो कि यहाँ पर तीनों चीजें पॉसिबल हो रही कि नहीं। तो y बड़ा हो रहा है p से, बिल्कुल हो रहा है। इस केस में y छोटा हो रहा है p से, बिल्कुल हो रहा है। इस केस में y इक्वल हो रहा है p से, बिल्कुल हो रहा है। तो देखिए y बड़ा भी हो रहा है, छोटा भी हो रहा है, इक्वल हो रहा है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर लिए, दोनों ही कैन नॉट से भी है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी सेम है, और एक y p से बड़ा हो रहा है, y p से छोटा और y p से इक्वल, सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब यहां पर भी क्या रहेगा आपका ऑप्शन ई, आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट यहां पर हम देखते हैं। तो m से t, t से g ये जो भी दिया है। अब देखिए कंक्लूजन g से u का दिया है, ठीक। g से u में अगर आप चेक करें, ये है g और ये है u। g से u में देखो, g से j में यहां पर मेरा क्या है 2 डैश, ये क्या है मेरा 2 डैश, ये हो गया 2 डैश, और j से u में ये हो गया मेरा 3 या 3 डैश जो भी। अब मुझे पता है g से u में आंसर क्या आना चाहिए मेरा, ग्रेट लेसर और इक्वल, क्योंकि 2 डैश और 3 है, वही था सोल्जर और पब्लिक, तो सोल्जर को दे देंगे प्रेफरेंस। अब यहां पर किसको दिया है, किंग को, तो ये तो मेरे लिए क्या हो जाएगा अभी के लिए गलत, ठीक है। फिर j से r की बात करूं, ये है j और ये है r, ये है 3, ये है 1 और ये है 1। अब देखिए 2 बार 1 है, मतलब किंग तो आएगा ही बीच में, j से r के बीच में किंग तो आ ही रहा है, मतलब प्रेफरेंस भी किसको जाएगा, किंग को, और यहां पर भी किसको दिया है, किंग को, मतलब 1 को, ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू, ठीक है। तो 1 है तो 1 को ही प्रेफरेंस, तो ये ट्रू, और ये क्या हो गया फॉल्स, ठीक है, फॉल्स हो गया, ये गलत है, ठीक है, डज नॉट फॉलो। तो एक यहां पर फर्स्ट वाला डज नॉट फॉलो है, सेकंड वाला डेफिनेटली ट्रू है, तो ऑप्शन क्या जाएगा यहां पर बी, ओनली सेकंड फॉलोस। चलिए नेक्स्ट यहां पर स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट में यहां पर दिया 6 से 9, ये है 6 और ये है 9, ठीक है। सबसे पहले तो ये देख लो सेम फ्लो में है क्या, तो 9 से या 6 से अगर आप देखें या 9 से, तो 9 से देख लेता हूं, 9 से 7, 7 से 10, 10 से 2, 2 से 6, सेम फ्लो में। देखिए पूरा का पूरा यहां पर मुझे दिख रहा है लेसर का फ्लो, ठीक। ये हो गया मेरा 1 डैश, ये हो गया 2 डैश, फिर इसको मैं ले लिया 3 या 3 डैश, और ये हो गया मेरे लिए 2 डैश, ठीक है। अब 6 से 9 की बात करें, आप 9 से 6 देख लो, आप 9 से 6 देख लो, फिर 6 से 9 पलट देंगे। 9 से 6 में 1 डैश है, 2 डैश है, 3 और 2 डैश है। जब 1 डैश है तो प्रेफरेंस 1 को देंगे, मतलब 9 से 6 में हमारा आंसर क्या आना चाहिए, ग्रेटर, ठीक है, सॉरी लेसर। 9 से 6 में हमारा आंसर क्या आना चाहिए, लेसर, क्योंकि 1 डैश है, 2 डैश है, 3 और 2 डैश है। तो जब यहां पर 1 है, 1 डैश है, 2 डैश है, 3 और 2 डैश है, तो प्रेफरेंस तो हम 1 डैश को ही देंगे। तो यहां पर आंसर आना चाहिए 9 इज लेसर देन 6। और जब 6 से 9 इसको लिखेंगे, तो देखिए बस हमको क्या करना है, सिंबल को उल्टा कर देना है। तो 9 से 6 में किसके तरफ माउथ है, 6 के तरफ, तो 6 से 9 में हम किसके तरफ माउथ कर देंगे, 6 के तरफ। तो यहां पर देखिए 9 इज लेसर देन 6, इसी को मैं 6 इज ग्रेटर देन 9 लिख सकता हूं, मतलब ये क्या हो जाएगा मेरे लिए डेफिनेटली ट्रू। अच्छा 9 से 2 की बात करूं, देखिए ये है 9 और ये है 2। 9 से 2 में मुझे पता है कि यहां पर 1 डैश तो ऑलरेडी आ चुका है, ये 2 डैश है और ये 3 है। जब 1 डैश है, 2 डैश है और 3 डैश है या 3 है, तो प्रेफरेंस तो 1 को ही देंगे। जब 1 को देंगे तो यहाँ पर 2 डैश को तो दे ही नहीं सकते, जब 1 डैश को देंगे तो 2 डैश को तो दे ही नहीं सकते, ये क्या हो जाएगा गलत। तो पहला वाला डेफिनेटली ट्रू, सेकंड वाला डेफिनेटली फॉल्स, यहां पर जाएगा आपका ऑप्शन ए, ओनली 1 फॉलोस, ठीक है। चलिए अब 7 से 3 देख लेते हैं। अब 7 से 3 की बात करूं तो ये है 7 और ये है 3, ठीक है। अब फ्लो जो है वो क्लियरली दिख रहा है मुझे, ब्रेक है, यहां से यहां तक आप आओगे तो फ्लो ब्रेक दिख रहा है, क्योंकि यहां पर क्या है आपका 2 और ये क्या हो गया आपका 1 डैश। अब 2 है और 1 डैश है, तो मैंने क्या कहा था भाई, ऊपर वाले का नीचे वाला, ग्रेटर का किंगडम का लेसर के किंगडम से प्रेफरेंस यहाँ पर हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते यहाँ पर। और एक चीज ये भी है कि फ्लो जो है वो ब्रेक हो रहा है, यहीं पर ग्रेटर है और ये क्या है लेसर, तो फ्लो जो है वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो जब भी फ्लो ब्रेक होता है हर एक आंसर कैन नॉट से होता है, मतलब ये भी कैन नॉट से होगा, आंख बंद करके कैन नॉट से कर दो, ये भी कैन नॉट से, ये भी कैन नॉट से। अब ये चेक करो कि भाई यहां पर आइदर और लगेगा कि नहीं लगेगा। आइदर और के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होना, तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो सेम दिख रहा है मुझे, देखिए 7 और 3, यहां पर भी 7 3, 3 7 है तो उसको 7 3 लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो 3 7 है, इसको मैं 3 7 को 7 3 लिख लेता हूं, कैसे लिखूंगा 7 3, तो 7 इधर लिखा, 3 इधर लिखा। अब किसके तरफ माउथ था, 7 के तरफ, तो इसमें भी मैं 7 के तरफ माउथ कर दूंगा और इक्वल को रख दूंगा। तो देखिए 3 से 7
तो इसको 7 से 3 बनाने के लिए मैं 7 से 3 तो बना दिया, और इसमें किसके तरफ माउथ था, 7 की तरफ। तो ये 7 की तरफ था तो लेसर और इक्वल था, तो लेसर और इक्वल का रिवर्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर और इक्वल। वैसे लेसर का रिवर्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर। ठीक है, तो यहाँ पर 3 से 7 था, 7 से 3 किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेटर और इक्वल। अब देखिए 7 3 से बड़ा हो रहा है, ठीक है, और इस केस में भी 7 3 से बड़ा हो रहा है। अब इस केस में भी 7 3 से बड़ा हो रहा है, इस केस में 7 3 से बड़ा हो रहा है और इक्वल हो रहा है। तो 7 जो है 3 से छोटा भी तो हो सकता है, और वो चीज नहीं हो रहा है इसमें, तो सारे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। देखिए इस केस में 7 3 से बड़ा हो रहा है, इस केस में भी 7 3 से बड़ा और इक्वल हो रहा है, तो छोटा तो आया ही नहीं। तो इस केस में आइदर और नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा आपका, नाइदर नॉर, मतलब ऑप्शन जाएगा यहाँ पर डी। ठीक है, तो इस केस में आपका ऑप्शन क्या जाएगा, डी जाएगा। तो होप सो आज का सेशन आपको समझ में आया हो, और इस सेशन में जितना भी चीज यहाँ पर हम पढ़े हैं, जो भी यहाँ पर किंग, सोल्जर, पब्लिक, ये सब आपने पढ़ा है, होप सो आपको ये चीज समझ में आया हो। ठीक है, और जितना भी आपको समझ में आ रहा है, बस आपको करना है प्रैक्टिस। तो क्वेश्चंस जो है आप निकालिए, कहीं से भी क्वेश्चन गूगल में टाइप करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप क्वेश्चन निकालिए और खुद से यहाँ पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। जो फंडामेंटल सिंबल्स थे ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो ने मैं यहाँ पर जो पढ़ाया हूँ वो बहुत ज्यादा यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अब कल के यहाँ पर सेशन में फिर से यहाँ पर हम क्वेश्चंस देखेंगे, और एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम से पूछे जाते हैं, एग्जैक्टली जैसे एग्जाम से पूछे जाते हैं। ये जो स्टेटमेंट्स कंक्लूजन हमने किया है, ऐसे भी क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, बट इस तरीके के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। जो आप नेक्स्ट देख रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास ज्यादा मिलते हैं। तो आपके लिए आज का यहाँ पर ये होमवर्क है, ये क्वेश्चंस आप यहाँ पर सॉल्व करके रखेंगे। कल इसको हम डिस्कस करेंगे कि इसको हम बहुत जल्दी स्पीड में हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, इसको हम कल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इसी तरीके के कल क्वेश्चंस यहाँ पर हम देखेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा चांसेस इसी तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कल जब हम मिलेंगे तो इसी तरीके के हम यहाँ पर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो 15-20 क्वेश्चन यहाँ पर हम बैठ के सॉल्व करेंगे, और यही ट्राई करेंगे कि इसको हम कम समय में कैसे सॉल्व करें। वही टेक्निक आपको सिखाऊंगा कि मैं जैसे एग्जाम में फॉलो करता हूं, वही आप यहाँ पर सीख जाएंगे। तो आप भी 1.5 से 2 मिनट के अंदर आराम से 5 के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो होप सो आज का सेशन आपको समझ में आया हो। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।